कक्षा 10 विज्ञान पाठ 6 जैव प्रक्रम। इस वीडियो में हम श्वसन और श्वसन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करके खाद्य पदार्थों यानी ग्लूकोज के विघटन में उसका उपयोग करके ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बाहर से हम ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जाते हैं और वो ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज का क्या करता है? विघटन, यानी ग्लूकोज के अणु को तोड़ता है, जिसके कारण उसमें से हम क्या होता है? ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है, और ये क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। श्वसन के दो प्रकार हैं। नंबर 1 वायवीय श्वसन, नंबर 2 अवायवीय श्वसन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन का ये एक समीकरण है। ग्लूकोज पहले स्टेप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कोशिका द्रव्य में प्रक्रिया होती है, पायरूवेट बनता है। दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाती है, कणाभ सूत्र में ये प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस समीकरण को हम अगर याद कर लें तो इस पर से हम वायवीय श्वसन के बारे में 4 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि पहला हमने देखा कि वायवीय श्वसन में पहले स्टेप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, लेकिन दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन की क्या है? उपस्थिति। तो इसके आधार पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन अथवा ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वायवीय श्वसन के अंत में देखो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तीसरा पॉइंट, वायवीय श्वसन का पहला स्टेप कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, और दूसरा स्टेप कणाभ सूत्र में। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और कणाभ सूत्र में होता है। वायवीय श्वसन के अंत में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 38। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, वायवीय श्वसन के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस समीकरण के आधार पर हम वायवीय श्वसन अर्थात ऑक्सीय श्वसन के बारे में 4 पॉइंट लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगला है अवायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं अनॉक्सीय श्वसन। तो इसमें पहले समीकरण में देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कोशिका द्रव्य में प्रक्रिया हुई, पायरूवेट बना। दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वनस्पति में अगर ये श्वसन हो रहा है तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर यही श्वसन प्राणी में हो रहा है, अच्छा, ये श्वसन प्राणी में तब होगा जब उसकी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का क्या होगा? अभाव। तब मनुष्य यानी प्राणी अवायवीय श्वसन करता है और तब उसके अंदर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, और 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब हम इस समीकरण के आधार पर अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सीय श्वसन के बारे में 4 पॉइंट लिखेंगे। हमने यहाँ पर समीकरण में देखा कि दोनों स्टेप में ऑक्सीजन की क्या है? अनुपस्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन यानी कि अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। दूसरा, अवायवीय श्वसन के अंत में क्या क्या बन रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल।
तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अवायवीय श्वसन के अंत में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। तीसरा पॉइंट, अवायवीय श्वसन के अंत में, यहाँ पर देखो अवायवीय श्वसन जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, यानी दोनों स्टेप उसके कोशिका द्रव्य में होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अवायवीय श्वसन में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होता है, क्योंकि उसमें दोनों स्टेप कहाँ पर होते हैं, कोशिका द्रव्य में। और अंतिम यानी चौथा पॉइंट, अवायवीय श्वसन के अंत में 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो चौथा पॉइंट, अवायवीय श्वसन के अंत में 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी ये प्रश्न अगर बोर्ड में पूछा जाए तो हम इस 3 समीकरण के आधार पर इसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है कि अंतर के रूप में इसे याद करें। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अवायवीय श्वसन के अंत में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य और कणाभ सूत्र में होती है। पहला स्टेप कोशिका द्रव्य में, दूसरा स्टेप कणाभ सूत्र में होता है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है, यानी दोनों स्टेप कोशिका द्रव्य में पूरे हो जाते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन के अंत में 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। थैंक यू।